तो देखिए पहले हम पढ़ेंगे भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, भोजन के आधार से जंतुओं को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, पहला शाकाहारी है, शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा हमारा सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु, मांसाहारी और सर्वाहारी जंतु। तो भोजन के आधार पर जंतुओं को विभाजन तीन तरह से होता है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी जंतु किसे कहते हैं? शाकाहारी जंतु उसे कहते हैं जो पेड़ पौधों के पत्तियों का भोजन करते हैं, उनके शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो जंतु पेड़ पौधों की पत्तियों, हरी घास का सेवन करते हैं, उसे शाकाहारी जंतु कहते हैं। जो पेड़ पौधे और हरी पत्तियों का घास का सेवन करते हैं केवल, उनको सिर्फ शाकाहारी जंतु कहते हैं। मांसाहारी जंतु, शाकाहारी जंतुओं के दांत क्या होते हैं? चौड़ादार होते हैं, पतले होते हैं। लेकिन मांसाहारी जंतुओं के दांत क्या होते हैं? जो होते 2 दांत चकले होते हैं, लंबे होते हैं, जो इनको मांस को चीरने पाने में काम करता है। दूसरा आता है मांसाहारी। वे जंतु जो जंतुओं के मांस का सेवन करते हैं, उसे मांसाहारी जंतु कहते हैं। शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतुओं में फर्क क्या होता है, कैसे हम पहचानेंगे? देखिए, शाकाहारी जंतु क्या होते हैं? पानी जब पीते हैं तो मुंह लगा के पीते हैं, ठीक है। और जब मांसाहारी जंतु पीते हैं तो जीभ द्वारा पीते हैं, ये चटर चटर की आवाजें इनकी निकलती है। जब भी शाकाहारी जंतु पीते हैं तो आप गाय, भैंस, बकरी को देखते हैं, भेड़ियों को देखते हैं, तो जब पानी पीते हैं इनके पीने से आवाज नहीं निकलती है, ये मुंह लगा के पानी पीते हैं। लेकिन मांसाहारी जंतु जब पानी पीते हैं तो इनके मुंह से आवाज, चटर पटर की आवाज सुनाई देती है। ऐसे इनकी पहचान है, लक्षण है कि हम कैसे इन दोनों में पहचान करेंगे, ठीक है। तो ये जब पानी पीते हैं तो इनके मुंह से चटर पटर की आवाजें सुनाई देती है, जैसे बिल्ली, कुत्ता, शेर, चीता, ठीक है। ये सब क्या है? मांसाहारी जंतु है। लेकिन जब पीते हैं इनका पानी, ये जीभ द्वारा पीते हैं और चटर पटर की आवाजें सुनाई देती है। सर्वाहारी जंतु देखिए, वे जंतु जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों हो, उसे सर्वाहारी जंतु कहते हैं। जैसे बिल्ली, कुत्ता,
ये सब क्या है, तो ये सर्वाहारी जंतु हैं। लेकिन अब ये तो हो गया भोजन के आधार पर जंतुओं के 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। अब देखिए गाय, गाय हम बता रहे हैं, गाय के बारे में हम जो शाकाहारी जंतु होते हैं, ठीक है, जैसे गाय, भैंस, बकरी, सब क्या है, शाकाहारी जंतु है। लेकिन मान लीजिए गाय है, सपोर्टेड, ठीक है, तो इनकी पाचन अमाशय क्या आते हैं, ये सब क्या अमाशय का ही काम करती हैं, खाना पचाने की। जब गाय, भैंस, बकरी जब भी आप उनको खिला के, ठीक है, बगल में बांध देते हैं खूंटे पर, और जब वो आराम करती हैं तो ये पकड़ के वो जुगाली करती है, जिससे वो मुंह को गोलाकार चलाती हैं। तो देखिए ये इनका मुंह है, ठीक है, ये घास है, आहार गया है, तो ये सीधे डायरेक्ट कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा, तो जिसे कहते हैं रूबेन, और इसे कहते हैं पाउच, ठीक है। इस जगह को जो है ये जैसे खाएगी गाय, ठीक है, ये डायरेक्ट कहाँ जाएगी, ये रूबेन में आ जाएगी, जिससे हम रूबेन और पाउच कहते हैं, ठीक है। तो यह रूबेन में आकर क्या एकत्र हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ जब एकत्र हो जाता है तो देखिए यहाँ से आया है, ठीक है, यहाँ पर, अब यहाँ से कहाँ जाएगा, यह जाएगा सीधे रेटिकुलर में। जब ये आराम करेगी गाय, भैंस, एक लिमिट तक ये खाना खाती है, और उसके बाद क्या आती है, वो आराम करती है। तो यहाँ से वो क्या आता है, वो चारे क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं, उनको क्या कहते हैं, ग्रहण कर लेती हैं। और ग्रहण करने के बाद अब देखते हैं गाय, भैंस, बकरी, भेड़िया जब भी बैठती है, आराम करती है, तो एक जुगाली करती है, मुंह को चलाती, गोलाकार चलाती हैं। तो यहाँ से रेटिकुलम में जाती है, यहाँ से ट्रांसफर होगा, तो ये देखिए नली है, तो यहाँ पे जाएगी, और यहाँ पे जब जाएगा तो ये ट्रांसफर क्या होता है, फिर मुंह में आएगा। रेटिकुलम का काम क्या है, लार बनाता है, लार बनता है, और यहाँ से जो होता है, जो भी घास उस खाई होती है, तो यहाँ पर आता है, और वापस लार ग्रंथियां जब बनती, लार बनता है, तो उससे फिर पाचन क्रिया होती है। जब पाचन होता है तो उसको एकदम कुतुर देती है, एकदम गुद्दी, एकदम छोटी छोटी टुकड़ों को बांट देती है। उसके बाद पाचन क्रिया हो जाता है। उसके बाद तब क्या है, यहाँ पर ओमेसम जो होता है वहाँ पर पूरी गुद्दीदार हो जाता है, ठीक है, वो पाचन क्रिया हो जाती है। उसका ट्रांसफर होता है, ये देखिए यहाँ से ट्रांसफर फिर होगा, यहाँ से देखिए यह फिर यहाँ से जाएगा ये आमाशय में, ठीक है, यहाँ से यह जाएगा आमाशय में, ठीक है। अब पूरे शरीर जो पच जाता है तो पूरे ट्रांसफर हो जाता है, उसको हो जाता है ये आमाशय में, ठीक है। रेबू रोमोसोम से क्या था, यह जाएगा यहाँ पर, और अपशिष्ट पदार्थों को यह मल द्वारा क्या था, यह विसर्जित कर देती है, ठीक है। यह होता है शाकाहारी जंतुओं की पहचान। यह पहले क्या करते हैं, जो भी चारा खाती हैं तो रूबेन में एकत्र कर लेते हैं। एकत्र करने के बाद यह जब आराम करती हैं तो आराम करने में क्या आती है, रेटिकुलम जो होती है, ठीक है। ये सब क्या है, ये गाय, शाकाहारी जंतु के, ठीक, जो गाय होती है, भैंस, बकरी होती हैं, ये आमाशय का काम करती हैं। ओमेसम और रेटिकुलम, एबोसम और रूमेन क्या है, यह अमाशय का काम करती है, अमाशय का। तो यहाँ रूबेन में इकट्ठा हो जाती है पाउच में, और उसके बाद क्या आती है, रेटिकुलम में आती है। रेटिकुलम क्या आता है, इसके लाल ग्रंथियां, अब जब भी भैंस को, गाय को आप देखते हैं तो उनके छोटी छोटी दांतें होती है, लाल ग्रंथियां नहीं तो वो पगुड़ी करती हैं, उनके मुंह में क्या आता है, चारे आ जाते हैं, जिससे वो पगुड़ी करती है, जैसे जुगाली करती है। और जुगाली जैसे करती है तो उनकी सारी चूजे खाती है, वह महीन हो जाती है, कुचुड़ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, फिर ट्रांसफर होता है। अब उसके बाद जाएगा एबोसेमस में, एबोसोमस क्या आता है, यह अमाशय में जाएगा, ठीक है। और यहीं से जो होती हैं, जो रसें होती है, वो पूरे शरीर ब्लड में, ब्लड के साथ कहते हैं संचारित करने लगती हैं, एनर्जी मिलने लगती है, और अपशिष्ट पदार्थ होकर कहते हैं बाहर निकाल देते हैं। ये होता है शाकाहारी जंतुओं के लक्षण और इनकी खान पान और रहन सहन। इस ये कहते हैं शाकाहारी जंतु कहते हैं पाचन क्रिया करते हैं, ठीक। अगर वीडियो समझ में आए तो कमेंट जरूर करिएगा।